तो गाइज वेलकम बैक टू रिएक्ट्स एंड आज हमारे फेवरेट इन्फ्लुएंसर हेट मॉन्गर पर हम रिएक्ट करेंगे क्योंकि जब भी कुछ पाकिस्तान में ब्लास्ट या कुछ होता है ना तो ये बंदा एकदम ही एक्साइटेड हो जाता है। ठीक है, जो बात मुझे बिल्कुल नहीं पसंद एंड क्यों नहीं पसंद वही हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये बात कर रहे हैं बलूचिस्तान के बारे में, जो वहां पे टेररिस्ट अटैक हुआ उसके बारे में। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं कि आज हम वीडियो कौन से टॉपिक पर बनाएं? मैं बता देता हूँ भाई, जिसमें सबसे ज्यादा नफरत हो, ठीक है, वो चीज, जिसमें ज्यादा पैसे आ सकें, प्रिंसिपल नाम की तो कोई चीज नहीं है इस आदमी में, तो वो तो छोड़ ही दो। ठीक है, तो लेट अस सी ये क्या कहता है। देखिए, ऐसा होता है कि हमारी एक सोशल मीडिया की टीम है और सोशल मीडिया की टीम हमें यह बताती है कि साहब सोशल मीडिया पे ये ट्रेंड कर रहा है। यानी कि अगर मैं ऐसा वीडियो बनाऊं जो कि ट्रेंड कर रहा है, जाहिर सी बात है बहुत लोग उसको देखेंगे। ब्रेकिंग न्यूज है, अगर ब्रेकिंग न्यूज है और अगर वो ट्रेंड कर रहा है और एनालिसिस अच्छा है तो आप लोग देखेंगे और जितने व्यूज होंगे उतना पैसा आएगा। सारे यूट्यूब वाले जो हमारे जियोपॉलिटिक्स की फील्ड में है या करंट अफेयर्स की फील्ड में है या फिर पॉलिटिकल फील्ड में है कंटेंट की, वो यही काम करते हैं। पर मैं तो बस पाकिस्तान को गालियां देना चाहता हूँ। ठीक है, अगर इस आदमी का कोई प्रिंसिपल है, ठीक है, तो वो यही है। इसके जाके वीडियोस की हिस्ट्री चेकआउट कर लो। इसने अपना नाम ही ऐसे कमाया है, नाम ही ऐसे कमाया है एंड इसमें कोई प्रिंसिपल चीज तो है नहीं। अब तुम अगर इसराइल को गालियां दे रहे हो तो भाई समझ में आएगा, क्योंकि वो तो धरती के पर बोझ हैं, वर्ल्ड वॉर 3 कराना चाह रहे हैं, वो जेनोसाइड करते हैं। बट यहाँ पे ऐसी कोई पर्टिकुलर चीज हो नहीं रही। ठीक है, पर अगर ये सच है तो आज का वीडियो बलूचिस्तान पर क्यों? क्योंकि दोस्तों, कई चीजें ऐसी होती हैं जिंदगी में जो कि प्रॉफिट और लॉस, यानी नफा नुकसान, या फिर ट्रेंड, या फिर व्यूज, या फिर एवीडी, एवरेज व्यू ड्यूरेशन, इन सबसे बहुत ऊंची होती हैं। इसीलिए तो तुमने जाके कराची पोर्ट फोड़ दिया था ना उधर, और जाके कह रहे थे एकदम चालू हो जाओ ये वो। मैं बताऊं, टाइम्स नाउ ने वो क्लिप हटा दी है, बट ऑलमोस्ट एनीवन इनटू जो भी कोई कंटेंट बनाता है मीडिया के ऊपर, इंडिया की बात कर रहा हूँ, इंडियन मीडिया के ऊपर या जियोपॉलिटिक्स के ऊपर, उन सबके पास वो वीडियो सेव्ड है। ये दिस विल गो डाउन इन हिस्ट्री बुक्स कि इंडियन मीडिया की कभी ऐसी हालत होती थी और ऐसे टाइप के लोगों को टीवी पे बुलाया जाता था एंड डेथ एंड डिस्ट्रक्शन का सेलिब्रेशन हो रहा था। और आज मैं बात करना चाहता हूं ऐसी एक मुद्दे पर, और ये मुद्दा है बलूचिस्तान, और भारत के लिए मुद्दा बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है भाई? क्यों जरूरी है? हमारे लिए बलूचिस्तान क्यों जरूरी है? तुम मुझे बताओ। हमारे यहाँ पे खुद के प्रॉब्लम्स नहीं है क्या? तुम बैठे हो कहाँ पे? आई गेस नोएडा में बैठे हो, बड़ी साफ हवा तुम ले रहे हो। ठीक है, तुम्हारे वहाँ पे कोई इश्यूज नहीं है। नोएडा में सड़क वड़क एकदम बढ़िया। ठीक है, कोई मतलब हमारे लिए क्यों जरूरी है यार? मुझे तो ये बताओ। इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट टू अस, आई डोंट थिंक सो। अगर वहाँ पे कोई ह्यूमन राइट्स वायलेशंस वगैरह हैं, दुनिया भर में होते हैं वो, तो भाई हम अगर अपनी आवाज़ उठाएँ किसी चीज़ के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल पैलेस्टीन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, ठीक है? सूडान में जेनोसाइड चल रहा है, ठीक है? उसके बारे में तो तुमने कभी वीडियो बनाई नहीं। तो बलूचिस्तान, व्हाई इज़ इट अ बिग इश्यू फॉर इंडिया? सुन लेते हैं ये क्यों बता रहे हैं, बट आई डोंट थिंक इट इज़। हमारे पास और बहुत सारी चीज़ें हैं टू फोकस ऑन रादर देन बलूचिस्तान। बहुत जरूरी है। जैसे 1947 के पहले हमारे क्रांतिकारी, हमारे स्वतंत्रता सेनानी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, जैसे एक जमाने में हमारे मराठा भाई, या फिर उसके पहले राजपुताना के जो हमारे भाई थे, वो पंजाब में जो हमारे भाई थे, और दुनिया भर में जो मुगल आक्रांताओं के खिलाफ लड़ रहे थे, वही काम आज की तारीख में बलोच कर रहे हैं दोस्तों। अरे तो भाई वो अगर जो भी तुम बता रहे हो अंग्रेजों के खिलाफ की लड़ाई, ठीक है, तो हमारे देश में हो रही थी ना, तो इसलिए तो हम कंसर्न्ड होंगे। ये तो हमारा देश नहीं है, तो फिर ये कहाँ से तुम पैरेलल ड्रॉ कर रहे हो? और अगेन मैं फिर से वो बात बोलूंगा कि अगर फ्रीडम की बात चल रही है, तो भाई इससे कहीं ज्यादा सीरियस चीजें तो सूडान में हो रही है। जो तुम्हारा फौफो इजराइल कर रहा है पैलेस्टीन के अंदर, लेबनान के अंदर ऑक्यूपेशन, एंड वो तो नेक्स्ट लेवल ऑक्यूपेशन है भाई। मतलब आई डोंट वांट टू गेट इनटू डिटेल्स ऑफ दैट, आप लोग जानते हो, ठीक है, कि हाउ इज दिस रिलेटेड? इट इज नॉट रिलेटेड टू अस। और उनको सपोर्ट करना हमारा फर्ज है। इट इज आवर ड्यूटी, ये धर्म है हमारा।
उनको सपोर्ट करना। हमें मत हमारा धर्म सिखाओ, बेवकूफ इंसान। अपना खुद देखो, कैसे हमारा धर्म तुम बताओ ना। हमारा धर्म है सपोर्ट करना। अगर हमारा धर्म है एंड अगर आप एक्टिविस्ट बनना चाहते हैं एंड इस टाइप की वीडियोस बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो जाके जो मैंने इतनी सारी चीज जगहें बताई ना, वहां पे जो अत्याचार हो रहे हैं वो बताओ। वहां पे तो तुम कहते हो कि अपने खुद के वीडियोस में ट्वीट्स भी किए हुए हैं इस इंसान ने कि भाई जो वो जो गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री बता रही है नंबर्स, वो सब झूठ है। ठीक है, ये तो हमास के नंबर्स है, हमास के नंबर्स है। ये तो उन्होंने, आई एम नॉट किडिंग यू, इसने खुद के अपने रिपब्लिक टीवी पे जाके, ठीक है, हमारा एक दूसरा वीडियो है बलूचिस्तान के ऊपर, उसमें चेकआउट करना, हमने डाला है। इसने जाके बोला है कि ये जो इस टाइप की टैक्टिक्स है ना, ये लोग पाकिस्तानी से सीखते हैं, चाइनीज से सीखते हैं कि कितने लोग मारे गए, को उसकी कोई डिटेल नहीं बताते। एंड टर्न्स आउट कि इनके फौफौ इजराइल ने जाके एक्सेप्ट भी कर लिया कि हाँ अराउंड 70,000 लोग मरे हैं गाजा में। अब कहाँ गए भाई? मतलब फुल ऑफ प्रोपेगेंडा यार, फुल ऑफ प्रोपेगेंडा। आज की तारीख में पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ क्या बोलता है पार्लियामेंट में खड़े होकर के, साहब बलूचिस्तान इतना बड़ा है कि वहां पे तो कंट्रोल करना ही मुश्किल हो गया। इतना बड़ा है बलूचिस्तान। इट इज मोर देन 40%, 43-44% पाकिस्तान का एक्चुअली बलूचिस्तान है। यानी कि लिटरली आधा पाकिस्तान बलूचिस्तान है। और ये इनके हाथ से निकल गया। मजबूरी में पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर को यह बोलना पड़ा, हम क्या करें यार। पर एक बात सोचो आप, बलूचिस्तान अचानक बड़ा हो गया। बलूचिस्तान का तो वही साइज था जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड बलूचिस्तान है, उसका तो वही साइज था ना। तो ये जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड बलूचिस्तान बोल रहे हैं एंड ये जो बीएलए की बात हो रही है, तो बीएलए के पास कोई पॉलिटिकल बैकिंग नहीं है भाई। दे आर, इंडिया नहीं रिकग्नाइज करता एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, विच इज ओके, ठीक है। बट जो अमेरिकन रिकग्नाइज करता है, यूनाइटेड नेशंस रिकग्नाइज करता है, तहरीके तालिबान को भी एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन रिकग्नाइज करते हैं वो। एंड अब आप पैरेलल्स आ जाएगी हमास की और हिजबुल्लाह की। तो सिंपल बात है भाई, दे आर बैक्ड बाय द पीपल। बीएलए, आर दे बैक्ड बाय द पीपल? तुम मुझे बता दो गौरव आर्या, आर दे बैक्ड बाय द पीपल? एंड जिस टाइप की, एंड दे डोंट ओनली अटैक द पाकिस्तानी मिलिट्री, अ लार्ज नंबर ऑफ सिविलियंस को वो मारते हैं। तो इस चीज को ऐसे जिस तरीके से डिपिक्ट कर रहे हैं, आई डोंट थिंक दैट इज द राइट वे टू थिंक अबाउट इट। आज इनको क्यों एहसास हो गया है कि साहब ये तो बलूचिस्तान इतना बड़ा है कि हमें और फौजी चाहिए वहां पे। आप जितने फौजी डालो उतने कम है। वी नीड मोर मैन पावर। हमें सब कुछ बहुत ज्यादा चाहिए। दोस्तों, इसके पीछे 2-3 कारण हैं, मैं आपको बताता हूं। पहला कारण यह है कि बलोचों ने ना इनके अंदर भूसा भर दिया। बीएलए ने, मजीद ब्रिगेड ने इनके अंदर भूसा भर दिया है। जब मैं कहता हूं इनके अंदर, मेरा मतलब है पाकिस्तानी स्टेट, मेरा मतलब है पाकिस्तानी फौज। उनके अंदर भूसा भर दिया अच्छी तरीके से। अब मैं ये वाली भाषा नहीं यूज करूंगा, पर अटैक तो बहुत बुरा था, क्योंकि इतने पूरे अक्रॉस द स्टेट अराउंड बता रहे 30 और डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर अटैक करना वाज इनसेन। एंड एक चीज और भी है कि बलोचीज, दे आर एन ओप्रेस्ड पॉपुलेशन। हम ऐसा कह ही नहीं रहे, ऐसा नहीं है, ठीक है। उस वीडियो को भी जाके चेकआउट कर लेना, हम ऐसा कह रहे हैं ऐसा नहीं है। बट क्या इस टाइप के एक्शंस आर द राइट वे टू डील विद इट, रादर देन ट्राइंग टू फाइंड अ पॉलिटिकल सॉल्यूशन? या अगर आप लिबरेट कराना चाहते हो अपने आप को, तो आपके पास पॉलिटिकल विल भी होनी चाहिए। क्या जो वहां पे पूरी जनता है बलूचिस्तान की, डू दे वांट अ सेपरेट स्टेट? एंड इफ सो, क्या वो पूरी पॉलिटिकल पार्टीज जो वहां पे हैं, जो वहां पे, इफ आई एम, कोई मुझे करेक्ट कर सकता है इफ आई एम मिस्टेकन, कि वहां पे जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट मतलब एंटी स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज होती, वो भी नहीं कहते कि हमको लिबरेट कराओ। दे से ट्रीट अस फेयरली। एंड ऑफ कोर्स बहुत बड़ा फेलियर है स्टेट का, मिलिट्री का, जो भी वहां पे कंट्रोल में है, ठीक है, बहुत बड़ा फेलियर है, नो डाउट अबाउट इट। एंड मैं तो एंड भाई वहां पे जो भी चीजें, अगर वो स्टेट के रिसोर्सेज है, तो वहां पे लोगों की लाइफ तो इंप्रूव होनी चाहिए, जो हो नहीं रही। एंड अब मुझे लगता है कि भाई अब तो मामला बहुत ज्यादा हाथ से प्रोबेबली निकल गया है कि भाई पीपल हैव टू डू स्टफ लाइक दैट, कि भाई लोग एक्चुअली आके सुसाइड बॉम्बिंग्स वगैरह ये सब कर रहे हैं। नो डाउट अबाउट दैट एट ऑल। बट इंडिया का उससे क्या रिलेशन है? एंड ये कह रहे हैं कि भाई हमको उस चीज को सपोर्ट करना चाहिए एंड हमको आगे और सुन लो क्या कहते हैं। ऑफ 1 लॉन्च करा था, अब हेयर ऑफ 2 लॉन्च करा है।
और अगर आप मैप देखेंगे बलूचिस्तान का, तो ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ, पूरे बलूचिस्तान में आग लगा दी। पाकिस्तानी फौज का जो बस चलता है वो बलोच माओं पे, बहनों पे, बच्चों पे, बुजुर्गों पे, 11, 12, 13, 14 साल के निहत्थे लड़के। डिसअपियरेंसेस होते हैं वहां, नो डाउट। लेकिन कभी पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर ने यह बात नहीं बोली। दे हैव नेवर सेड कि बॉस 20 लाख रुपए की राइफल क्यों? जब तुम्हें पिछले साल ठोका था वो क्या 2 लाख रुपए की राइफल थी? उसके पहले जो ठोका था, यार गोली गोली होती है, गोली जो है गोली होती है, वो निकलती है गोली की गति से, गोली की स्पीड से, और जो सामने आ जाता है उसको बर्बाद कर देती है। ये गोली की फितरत है। ये 20 लाख रुपए की राइफल है, ये 4-5 हजार डॉलर का इसके ऊपर साइट्स लगी हैं। अच्छा जाके पूछो ना यार डोनाल्ड ट्रंप से, डोनाल्ड ट्रंप से जाके ये पूछो कि भाईजान जो आप छोड़ कर गए थे अफगानिस्तान, वो किसके लिए छोड़ कर गए थे? आपका तो दोस्त है। सबसे पहले उस टाइम पे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन थी। एंड एक और बात कि जो यहाँ पे वेपन्स यूज हुए थे वही पहलगाम में भी यूज हुए थे। तो देखो, अगर आप ये बताना चाह रहे हो कि भाई सारी मुसीबत की जड़ अमेरिका है, तो मैं तो 100% अग्री करता हूँ। सबसे बड़ी टेररिस्ट स्टेट अमेरिका है, और उससे भी बड़ी टेररिस्ट स्टेट तुम्हारा फौफा इजराइल है। ठीक है, तो इसमें कोई भी डाउट नहीं है। आप तो उठना बैठना है उसके साथ, खाना पीना है, आपकी तो फॉरेन पॉलिसी अमेरिका के इर्द गिर्द घूमती है। आप पूछो ना जो कहते हैं कि 7 अरब या उससे भी ज्यादा के जो हथियार छोड़कर गए थे अफगानिस्तान में, क्यों छोड़कर गए थे, किसके लिए छोड़कर गए थे? अच्छा, फिर यहां पे ये बात आ जाती है कि साहब ये तो इंडिया पैसे दे रहा है। मैं चाहता हूं कि इंडिया पैसे दे, वो इंडिया नहीं दे रहा है, ये मेरे लिए बहुत दुख की बात है। भाई सबसे पहले तो ये क्लैरिफाई कर दें कि उन्होंने अक्यूज किया इंडिया को, एंड इंडिया ने क्लियरली डिनाई किया है कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ठीक है, इस टाइप की चीजें आके बोलना मैं चाह रहा हूँ इंडिया पैसे दे, और ये सब ना नॉनसेंसिकल बातें हैं। ये जो तुम जैसे नफरती लोग हैं ना, जिनको नफरती फैलानी आती है, कोई सोल्यूशन तो निकालना नहीं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किस टाइप के वीडियो बना रहे थे? हमारा जाके चेकआउट करना बहुत ही मजा आया था वो वीडियो बनाने में हमें भी, बिकॉज दिस गाय वाज सेइंग कुछ नहीं होगा, हम तो बस उनको बॉम्बार्ड कर देते हैं, जाके टेरिटरी ले लेंगे, कोई बात नहीं, वो भी अटैक करेंगे, पर हम तब तक जाके वहां पे अपना एस्टैब्लिश कर चुके होंगे पूरा अपना बेस वगैरह। ये दिस गाय वाज टॉकिंग कि भाई इंडिया को पाकिस्तान को इन्वेड कर देना चाहिए। कोई भी वायबल सॉल्यूशन तो छोड़ो, बुद्धि भी नहीं है भाई इस सब टाइप की बातें करने में। और तुम आके तुम्हारी अच्छी खासी फॉलोइंग है भाई, ठीक है, आज तो भाई तुम कुछ ढंग का बता दो इस जाके करके। एंड बिलीव मी और नॉट गाइस, इस बंदे के आई हैव मेट देम इन रियल लाइफ, इसके फैंस, ठीक है, एंड वो कहते हैं अरे क्या बात करता है, ये वो। तो भाई इमोशंस जगाकर बेवकूफियों वाली बात कर देना, ठीक है। और सबसे ज्यादा तुमने तो अपना भांडा तब कर दिया एकदम फाश, जब तुमने जाके मेन स्ट्रीम मीडिया पे जो पूरा किया, एकदम ही खराब, एकदम ही खराब। एंड ये आदमी इज एक्चुअली बैड फॉर आवर फॉरेन पॉलिसी, मैं बता दूं। एंड वैसे तो यार देखो, कोई आके क्रिएटर कुछ बोल दे कैमरा पे, इट शुडंट अफेक्ट द फॉरेन पॉलिसी, बट बिकॉज ऑफ व्हाट ही सेज, मतलब इनकी हरकतें, जो ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर को जाके इन्होंने कितने गंदे गंदे शब्द बोल दिए थे, देन ईरानियन फॉरेन मिनिस्ट्री ने ट्वीट किया कि भाई ये सब क्या हो रहा है। तो भाई उन लोग के लिए आप काम ही बढ़ा रहे हो, बट व्हेन यू हैव सच अ रीच, तो भाई थोड़ा तो सेंस रख लिया करो कि क्या बोल रहे हो। अब तुमने उसने सुशांत ने जाके बोल दिया था, जिसको फिर यहाँ पे पाकिस्तानी आर्मी ने पकड़ लिया, कि उसने बोला था सुशांत सिन्हा ने मेन स्ट्रीम मीडिया पे जाके, इंडिया और अफगानिस्तान मिलके, मैं उसको कोट कर रहा हूँ, मिलके पाकिस्तान को फोड़ने वाला है। एंड देन दे आर लाइक लुक एट दिस, इंडिया अफगानिस्तान का नेक्सस, ये वो। भाई थोड़ी तो मतलब कुछ तो मतलब शर्म, ठीक है, कुछ तो रिस्पेक्ट रख लो। एंड प्रॉब्लम ये है कि तुम सामने वाले को इंसान ही नहीं समझते हो, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एंड जो तुम आके ऐसा ढोंग रचते हो कि भाई मैं तो मैं एक तो कर रहा हूँ, ये तो ट्रेंडिंग नहीं था ये, बट मैं तो इस चीज के लिए कर रहा हूँ एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल, ये वो। तो भाई यू हैव नो प्रिंसिपल्स। अगर तुम जाके जो सबसे ज्यादा ओप्रेस्ड है उनके बारे में नहीं कर सकते, कुछ एक शब्द ढंग का नहीं बोल सकते, इनफैक्ट बुराई करते हो, तो इट क्लियरली शोज दैट देयर आर नो प्रिंसिपल्स इन्वॉल्वड हियर। लिसन, ठीक है ना? ये मेरे लिए बहुत दुख की बात है
कि भारत पैसे नहीं डाल रहा है इसमें, भारत को डालने चाहिए पैसे, और भारत को इतने पैसे डालने चाहिए, इतने पैसे डालने चाहिए, बोथ पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, डिप्लोमेटिकली। आप ऐसा सपोर्ट करिए बलूचिस्तान के फ्रीडम फाइटर्स को कि पाकिस्तान के कान से धुआं निकल जाए। तो चलो, दिस इज रॉन्ग ऑन सो मेनी एस्पेक्ट्स। दो मेजर लेवल पकड़ते हैं। सबसे पहले तो उससे इंडिया को, मतलब हम क्यों डालें अपने पैसे वहां? हमारे यहाँ पे सब कुछ बहुत बढ़िया हो गया क्या? हमको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाना? ठीक है, हमको यहाँ पे अपनी हवा पानी ये सब नहीं ठीक करनी? यहाँ पे कोई इश्यूज नहीं है क्या हमारे, जिसको सॉर्ट आउट करना है? भाई बजट बनता है तो बजट हम क्या बलूचिस्तान को दे दें? सेकेंडली, मैं तो कहता हूँ जो तुम कह रहे हो, ठीक है, वो हो भी जाता है। ठीक है, थ्योरेटिकली, मतलब जस्ट हाइपोथेटिकली सोचते हैं, हाउ इज दैट इंप्रूविंग आवर लाइव्स? हम इस देश में रहते हैं, हमारी लाइफ कैसे इंप्रूव हो रही है? अगर बलूचिस्तान सेपरेट वो हो भी जाता है तो हमको क्या फायदा है उससे भाई? यही मौका है। बलोच लड़ रहे हैं और हम नई दिल्ली में सो रहे हैं। दे आर फाइटिंग एंड वी आर स्लीपिंग। ठीक है, तो उसमें तो भाई अगर इससे ज्यादा तो जो कॉज जो इंडिया ने लिया हुआ है ऑलरेडी, वो है पैलेस्टीन का कॉज। वी ऑलवेज बिन प्रो पैलेस्टीन। फिर उसके बाद इसराइल को भी हमने रिकग्नाइज कर लिया, बट डिप्लोमेटिकली दोनों साइड, डिप्लोमेटिकली हमारा जो स्टांस है वो है टू स्टेट सोल्यूशन का, कि पैलेस्टीन स्टेट होनी चाहिए। यहाँ पे तो इंडिया का कोई ऐसा स्टांस नहीं है, एंड आएगा भी नहीं, लेट मी टेल यू। मुझे लगता है ये जो नफरती दुकान है ना, ये बहुत ज्यादा टाइम चलेगी नहीं, बिकॉज लोग त्रस्त हो जाते हैं। पीपल एक्चुअली वांट टू टॉक अबाउट रियल इश्यूज। थोड़ा अर्नब से सीख लो यार तुम जाके। छोटी सी बात मैं आपको बता दूं, ये कह रहे हैं कि इंडिया ऐसा कर रहा है, ये मेन मुद्दे पर नहीं आते, ये कभी मेन मुद्दे पर नहीं आते। ये फितरत है लाहौरी की, ये कभी मेन पॉइंट पे आएंगे ही नहीं। इनकी 20 लाख रुपए की राइफल है, वरना हम इनको रगड़ देते हैं। लॉजिक देखिए, 20 लाख रुपए की राइफल है, अच्छा अमेरिकन इक्विपमेंट है, फंड कौन कर रहा है? इंडिया। अरे बेवकूफ हो, इंडिया खुद अमेरिकन इक्विपमेंट यूज नहीं कर रहा। दोस्तों, जो इंडियन आर्मी यूज करती है 6 आवर की राइफल्स, दोज आर जर्मन राइफल्स। जो इंडियन आर्मी यूज करती है AK-203, वो रशियन टेक्नोलॉजी है। इंसास इज इंडियन, हम तो खुद यूज नहीं करते। लेकिन ये कभी जाके अपने बाप अमेरिका को नहीं बोलेंगे कि तुम लोग यहां पे $7 अरब का माल छोड़कर आए हो। वो तो है ही है लंबा चौड़ा गेम उसके पीछे, नहीं तो ऐसा क्यों छोड़ेंगे? और किस किस ने सामान लिया, किस किस को बेचा, पैसे कहाँ पहुंचे? अमेरिकन सरकार के पास तो पहुंचे नहीं, बट जितने भी आर्म स्मगलर्स वगैरह, ये वेपन स्मगलिंग कितनी बड़ी चीज है, तो ये तो बहुत बड़ा गेम है ही। एंड अगेन, पहलगाम में भी सेम ही वेपन्स यूज हुए थे। डॉक्टर महरांग बलोच, आई थिंक उनका नाम है, जो कि सबसे, मैंने तो जब इसके बारे में थोड़ी रिसर्च की, दी मोस्ट प्रोमिनेंट एक्टिविस्ट, जिसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है इनटू ब्रिंगिंग आउट द वर्ड फॉर बलोचीज, कि भाई वहां पे क्या हो रहा है एग्जैक्टली। उनका तो नाम तुमने लिया नहीं भाई, द मेन एक्टिविस्ट। बट जस्ट बिकॉज वो उन्होंने मैंने तो उनके काफी कुछ इंटरव्यूज भी देखे, सर्च मारी अलग अलग तरीके से, AI से भी पूछा। शी हैज नेवर सेड अ वर्ड इन सपोर्ट फॉर बलोच लिबरेशन आर्मी, कि भाई आई एम विद BLA या कुछ ऐसा टाइप का उन्होंने कुछ बोला ही नहीं, मुझे तो एटलीस्ट नहीं मिला। तो वो तुम जो मेन एक्टिविस्ट है, हु इज डूइंग द मेन वर्क, उनके बारे में नहीं बताओगे, पर वो जो एकदम जंग हो करके जो थोड़ी ट्रेंडिंग टाइप की चीजें है ना, तुम उसको पकड़ रहे हो। चलो यार, बस मैं और नहीं झेल सकता इस आदमी को। कैसा लगा एपिसोड हमें जरूर बताना।